हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इट इजी विथ उदय। दोस्तों, आई एम उदय। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों पढ़ेंगे? अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन का। अभी हम स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं अभी तक हम। और इस क्लास में तुम्हें मैं स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे और बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ओके, सो बहुत ज्यादा बातें किए बिना सीधे क्लास की ओर चलते हैं। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब भी वीडियो देखा करिएगा तो पूरा देखा करिएगा। ओके, उससे क्या होगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं क्लास की ओर। देखो, स्क्वायर रूट की बात करने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें करूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। उसके पहले कुछ नंबर्स का स्क्वायर लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो ध्यान से देखना, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। ओके, इसमें यूनिट डिजिट के बारे में बात करो जरा। एक के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 1। और 1 यूनिट डिजिट में कहा आ रहा है? 9 के स्क्वायर में। 4 यूनिट डिजिट 2 के स्क्वायर में आ रहा है और 8 के स्क्वायर में। 9 3 के स्क्वायर में, 9 जो यूनिट डिजिट है वो 3 के स्क्वायर में भी आ रहा है और 7 के स्क्वायर में भी। जो 6 है वो यूनिट डिजिट 6 है, वो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, वो 6 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो तुम्हें यूनिट डिजिट याद रखनी है कि जैसे मैं कहूं कि एक किसके किसके स्क्वायर में आएगा, तो तुम्हें तुरंत बोलना है कि 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। जैसे मैं कहूं कि 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, तो तुम्हें तुरंत बोलना है कि 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, ठीक है। और जैसे मैं कहूं कि 6 किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट 6, तो तुम्हें तुरंत बोलना है कि यूनिट डिजिट 6 4 के स्क्वायर में आएगा और 6 के स्क्वायर में आएगा, ठीक है। बस यही कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखना। ओके, हम सीधे स्क्वायर रूट की ओर चलते हैं। ये है स्क्वायर रूट। पहला नंबर ये दिया है। पहला नंबर ये दिया है, तो जब भी हम दो डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे कि हम जोड़े बनाएंगे। और जोड़े कहां से बनाएंगे? राइट साइड से। जोड़े किधर से बनाएंगे? राइट साइड से। राइट साइड से जोड़ा बनाया। अब हम सबसे पहली चीज देखेंगे कि इस जोड़े में यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है? एक तो आता है 1 के, एक आता है 9 के, ठीक है। फिर इसका जस्ट निचले स्क्वायर देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। 6 के स्क्वायर 36 होता है और 6 के स्क्वायर को क्या होता है? 36 होता है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर जो इससे जस्ट छोटा हो, वो नंबर लिखना है यहाँ पे। ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, तो 61 और 59। अब ये दो पॉसिबिलिटी है कि या तो ये 61 होना चाहिए या 59 होना चाहिए। अब कैसे डिसाइड करेंगे हम कि 61 होगा कि 59 होगा? हम देखेंगे कि ये नंबर किसके नजदीक है।
अगर छोटे वाले स्क्वायर के नजदीक है तो छोटा नंबर ले लेंगे, अगर बड़े स्क्वायर के नजदीक है तो बड़ा नंबर ले लेंगे। तो 37 में 36 के तो कितना, 1 है, और यहाँ पे अगर इसका अंतर देखोगे तो ये ज्यादा आएगा, तो क्या है, ये छोटा है, तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 61। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। फिर क्या करना है, फिर से वही करना है, राइट साइड से दो दो जोड़े बनाओ। इसके यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक 3 के स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में। ठीक है, इससे जस्ट नीचे इसका स्क्वायर बताओ। 37 37 49, 8 8 64, 9 9 81, 8 8 64, 9 9 81। आसपास है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये किसका स्क्वायर है, छोटे का स्क्वायर। जिस जो छोटा स्क्वायर है वो किस नंबर का स्क्वायर है उस नंबर को लिखते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है, 8 8 64, तो 8 यहां लिख देंगे। अब दो पॉसिबिलिटी बनी कि या तो ये 83 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और या तो ये 87 का। तो अब हम देखेंगे कि इनसे और इससे नजदीकी किससे ज्यादा नजदीक है। तो 64 और 75 में क्या 11 का अंतर है, और 75 5 80 का इसमें 6 का अंतर है। तो ये किसके नजदीक है, 81 के, बड़े नंबर के नजदीक है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो बड़ा नंबर होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 87। कैलकुलेटर खोल के रख लो, कैलकुलेट करके देखते भी जाना अगर शक हो तो। ठीक है, अगला देखते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करना है, राइट साइड से दो दो के जोड़े बनाओ। ये जो यूनिट डिजिट है वो किसका स्क्वायर होता है, एक तो 3 का, ये तो नहीं निकाल चुका, नहीं, एक तो 3 का और एक 7 का। इसके जस्ट पहले का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, 9 9 81, दम 100। तो 9 9 81 और दम 100, 9 9 81, मतलब इससे छोटा स्क्वायर क्या है, 9 का, तो ये लिख दिया। अब या तो ये 93 हो या ये 97 हो, पहले देखेंगे इनका अंतर कितना जा रहा है। 81 और 9 4 13, इसमें 13 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो बड़े वाले नंबर के ज्यादा करीब है, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 97। आई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं। अब ये 5 अंक का आ गया, कुछ नहीं करना है, राइट साइड से जोड़े बनाना है। अब इसमें तीसरा जोड़ा बनेगा नहीं, तो 3 का ही जोड़ा ठीक है, बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट क्या है, 9, 3 और 7 होगा। 100 से नजदीक, 106 के नजदीक का स्क्वायर बताओ जरा, क्या है, दम 100, 11 11 में 121, 100 के करीब है। 100 से मतलब 100, जो जो यहाँ पे नंबर लिखना है वो ये लिखना है कि इसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, मतलब इससे छोटा होना चाहिए। 10 का स्क्वायर छोटा है भाई। दो पॉसिबिलिटी बनी कि या तो ये 103 होना चाहिए या ये 107 होना चाहिए। तो ये किसके नजदीक है, 106, ये 6, और इसमें तो अंतर ज्यादा दिख रहा है, 6 से इसके ज्यादा दिख रहा है, तो ये किसके नजदीक है, 100 के, छोटे नंबर के नजदीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 103। आई समझ में बात, 103। और देखना चाहोगे, ये लो देखो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी है और इसमें मास्टर हो जाओगे। राइट साइड से जोड़े बनाओ। मैंने एक चीज गौर नहीं की, मैंने हर नंबर पे 9 जरूर ले लिया है ना, कोई बात नहीं, अब कर लो, ले लिया है तो अदर नंबर भी करवा के दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 9 है, जो ये 3 का स्क्वायर होगा, या तो ये 7 का स्क्वायर होगा। अब 151 की बात करोगे तो 11 11 में 121, 12 12 में 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 13 में 169। तो ये किसके करीब है, मतलब करीब नहीं, इससे छोटा स्क्वायर क्या है, 144, किसका स्क्वायर है, 12 का। तो या तो इसका आंसर 123 होना चाहिए, या इसका आंसर 127 होना चाहिए। ठीक है,
अब इनमें से कौन होगा ये डिसाइड करेगी इनसे डिस्टेंस। 144 6 और 7, इसमें अंतर 7 का है और इसमें अंतर ज्यादा हो जाएगा, 9 9 दूना 18 का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो छोटे नंबर से नजदीकी ज्यादा है प्रेम मोहब्बत, छोटे नंबर से नजदीकी ज्यादा। ठीक है, अब जिसके नजदीकी ज्यादा है वो नंबर लेना है। ओके, तो कौन सा नंबर लोगे? छोटा वाला 123। आई बात समझ में? अगला कोई नंबर ले लो, ये 6 अंक का नंबर है। इसमें क्या करोगे, राइट साइड से जुड़े बनाओ ना, 2 3। ओके, राइट साइड से जुड़े बनाए। यूनिट डिजिट 6 है, ये तो 4 में आता है यूनिट डिजिट 6, या तो 6 में आता है। इसका स्क्वायर बताओ, इसके पहले का स्क्वायर। 4 चौको 16। देखो ये 3 जोड़े बनाए ना, तो 3 लाइन ऐसे खींच लो तुम, ऐसे। 4 चौको 16, 16 यहां रखोगे, 1 और 30, 130। 4 का दुगना 8, 8 का 2 का पहाड़ा पड़ोगे तो 8 दूनी 16, तो ज्यादा हो जाएगा। 8 एकम 8, एक बार जाएगा, तो जितनी बार गया उसको यहां लिख देंगे। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा होगा। इनमें से कौन सा होगा, इसके लिए हम सबसे अच्छा मेथड यूज करेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे, मतलब डिजिट सम डिजिट निकालेंगे। ठीक है, हाँ, कैसे निकालोगे? देखो जहां भी 9 आएगा डिजिट का वो कट जाएगा, 6 3 9, ये सूरज जाएंगे। 7 5 12 1 13, तो यूनिट डिजिट सम कितना आ रहा है, 4। 4 4 8 1 9। 6 4 10 1 11, 1 1 2, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। अब इससे मैच नहीं कर रहा तो इसका स्क्वायर करके देख लो। 9 9 में 81, तो 9 यूनिट डिजिट 8 ही आ जाएगा, और दो दूनी 4, तो इसका 4 आ जाएगा। तो ये इससे मैच कर रहा है ना, यूनिट डिजिट से। तो ये जो 416 है ना, वो इसका स्क्वायर रूट होगा। आई बस समझ में? 6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ये मेथड है। ओके, अगला देख लो। फिर से क्या करोगे, ये 6 अंक का नंबर है, राइट साइड से जोड़े बनाओ। ठीक है, 9 यूनिट डिजिट है, 9, तो 3 और या 7, ऐसे 3 3 लिख लो, ऐसे ऐसे 3 डिजिट आएंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि 3 जोड़े बने ना। ठीक, 26 के पहले का स्क्वायर 25, 55 25। अब इस 25 को यहां लिखो, घटाओगे तो 131। 131 को जब यहां लिखोगे ना, और 5 का 2 करोगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10। कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, एक बार। आई बात समझ में? कितनी बार जाएगा, एक बार। 101, एक यहां लिख दोगे, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो ये 513 होना चाहिए, या तो ये 517 होना चाहिए। अब बात करते हैं डिजिट सम की। 9 तो ज्यो का त्यों पड़ जाएगा, 6 3 9, ये ज्यो का त्यों पड़ जाएगा, और जहां भी 9 है उसको हटा देना। ठीक है, और 6 7 8 1 9, ये तो इसका यूनिट डिजिट जो डिजिट सम होता है वो 0 आ जाएगा। ठीक, और इसका भी देख लो, 5 3 8 1 9, इसका भी 9 आ रहा है, इसका 9 आ रहा था ना, इसका भी 9 आ रहा है।
तो 9 तो गायब ही हो जाता है, ठीक है। और 7 5 12 1 13, 3 1 4, इसका 4 आ रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 513। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 513। ऐसे कई बड़े बड़े नंबर लेके तुम प्रैक्टिस करना। ओके, मेथड क्या है, मैं वो मेथड के बारे में तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तो वो मैं बता रहा हूं, ठीक। अब चलते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस चीज की बात हो, अभी तक तो बात हो रही थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर है तो उनके स्क्वायर बड़ी आसानी से निकलेंगे, है ना। लेकिन कई बार ऐसे नंबर होते हैं कि उनके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलते, पॉइंट में निकलते हैं, तो इनको कैसे निकालोगे, सॉरी, इनको कैसे निकालोगे। देखो, इसकी सबसे एक फॉर्मूला याद रखना, एक्स प्लस वाई बटे टू रूट वाई। जहां पर एक्स वाई क्या है ये मैं भी बताऊंगा, ये मैं भी बताऊंगा। जैसे ये 13 है, 13 के जस्ट पिछला स्क्वायर क्या है, 13 का 9, 4 चौको 16, तो क्या हुआ 9। इसके जस्ट पहले का स्क्वायर क्या है 9, तो इसको मानो x और इसको मानो y, बस वैल्यू पुट कर दो, 13 प्लस 9 टू रूट 9, तो 9 से 10 11 12 22 बटे 2 गुणे ये इसका 3 आ जाएगा, तो 11 बटे 3, 3 3 का 9, 10 11 तिशंग 18, 10 11 तिशंग 18, 10 11 तिशंग 18, ऐसे करके आता जाएगा। आई बस समझ में। और देख लो 19, 19 के जस्ट पहले का स्क्वायर बताओ, 4 चौको 16 होता है और 55 25 होता है, तो क्या है इसके जस्ट पहले का 16, एक्स ये हो जाएगा, वाई ये हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बटे टू रूट वाई, तो 19 प्लस 16 बटे टू रूट ऑफ 16, 9 6 15, 1 1 2 1 3, 35 बटे 4 दूना 12, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8, ठीक। जिसके नजदीक ज्यादा हो उस नंबर को लेना है, ठीक है, मतलब पहले वाला, जस्ट पहले वाला। 8 को 32 काटो और 3, तो 8 3 24, 6 8 7 56, बस इसी के नजदीक आएगा। आई बात समझ में। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो 47, 47 के पहले का स्क्वायर 55 25 6 6 36 7 7 49, क्या आएगा 6 6 36, इसको एक्स एक्स को वाई, जस्ट नीचे का नंबर लेना है, ठीक है, बड़ा नंबर नहीं लेना। ओके, एक्स प्लस वाई टू रूट वाई, सच 13 यहां से लेकर 4 3 7 1 8, यहां से 6 निकलेगा बार, 6 दूना 12, बरसत 84, बरछंग 72, बरनी 108, बारह कम 12, ऐसे करके आएगा, काट के देख लेना। इसमें ना स्क्वायर रूट निकालने में कोई इशू नहीं है, बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आया तो फिर से बताना, तो फिर से मैं समझा दूंगा आपको। 117 का निकालो स्क्वायर रूट, 117 के जस्ट पहले का स्क्वायर 10 दम 100 और 11 11 121 होता है, 121 बड़ा हो जाएगा तो 10 दम 100, इसको एक्स इसको वाई, एक्स प्लस वाई 117 प्लस टू रूट ऑफ वाई, टू रूट ऑफ वाई की जगह 100 रखोगे तो
10 आएगा। तो इसको ज्यादा ना करके ना लिखना मत कोशिश करना, ठीक है। 217 10 दूना 20, काटो तो 0 से काटोगे तो पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, 2 से काटोगे तो 10 दूना 20, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। आई बात समझ में? ऐसे करके करना है अपन को, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ। 119 का निकाल के देख लो। ग्यारह ग्यारह 119 दम 100, तो इसके पहले का स्क्वायर 100, एक्स वाई एक्स प्लस वाई 119 प्लस 100 एंड 2 रूट ऑफ वाई, ठीक है। 219 2 रूट ऑफ वाई 10 दूना 20, 0 से काटोगे तो पॉइंट यहाँ खिसकेगा तो 21.9/2, 10 दूना 20, ठीक है। 2 नंबर 18, 2 पंचे 10। ऐसे करके निकालने अपन को, ओके। सो ये थी आज की स्क्वायर रूट की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।